सवाल है, आइए ले लेते हैं। कौन सवाल पूछना चाहते हैं? जो किसानों को कई बार बाढ़ सूखा के वजह से कई नुकसान होता है और अब किसानों को भी मैन पावर का भी प्रॉब्लम बढ़ रहा है और मार्केट का तो प्रॉब्लम है ही है। जी जी। इसी वजह से किसानों की जेब में मनी यानी कि पैसा नहीं आता है। जो बाढ़ है, हवामान का बदलाव है, मार्केट का प्रॉब्लम है जी जी जी। और मैन पावर का ही, इसमें कुछ इसका सॉल्यूशन है। डॉक्टर गोपाल, क्या बताना चाहेंगे? जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है और वो देश जहां पर कृषि है मुख्य रूप से, उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव है। सर, क्या कहना चाहेंगे? प्राकृतिक खेती एक ऐसी प्रणाली है जो आज के बदलते जलवायु परिवर्तन में फसल को टिका सकती है। प्राकृतिक खेती में जैसे हमारे माननीय वाइस चांसलर सर ने कहा कि हम सूक्ष्म जीवों की खेती करते हैं। सूक्ष्म जीवों की खेती करने से हमारी ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, प्रोडक्टिविटी है, वो बढ़ती है, उसकी पोरोसिटी बढ़ती है और इसके कारण जब अतिवर्षा होती है तो हमारी ज़मीन ज़्यादा जल धारण कर सकती है, जिससे बाढ़ नहीं आ सकती। साथ ही साथ ज़मीन जिंदा होने के कारण उसमें 6 जीवाणुओं की एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे माइक्रो एग्रीगेट्स और माइनर एग्रीगेट्स बनते हैं, जिसमें हमारा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी ज़्यादा होता है, जिससे जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसको भी हम स्थापित कर सकते हैं प्राकृतिक कृषि से। और जो प्राकृतिक खेती में हम बायोडाइवर्सिटी को ज़्यादा महत्व देते हैं, यानी अलग अलग प्रकार की फसलें, अलग अलग प्रकार के जीवों और अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीवों का साथ में अस्तित्व होता है, जिससे सूक्ष्म जलवायु, जिसको हम माइक्रो क्लाइमेट बोलते हैं, वो स्थिर रहता है, जिससे ज़्यादा तापमान, अतिवर्षा या तो सूखा पड़ना, उससे जमीन एक स्टेबल हो जाती है, एक बफर का काम करती है, जो ये सभी शॉक को एब्सॉर्ब कर सकती है और पाक को प्रतिरोधक शक्ति देती है, जिससे जलवायु परिवर्तन में भी आपकी फसल अच्छी हो सकती है और आपकी जमीन की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ सकती है। बिल्कुल। फिलहाल इसी के साथ यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, चर्चा जारी रहेगी। इस बार का आप तक ये कार्यक्रम हम पहुंचा रहे हैं गुजरात के हलोल से। छोटा सा ब्रेक।